स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात है जनाब डॉक्टर गुलाम गौस साहब, और स्टूडियो में ही हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार है मियाँ सैफुर रहमान साहब। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है मेजर अख्तर नज़ीर साहब, ये भी माहिर मुआशियात है। उनके साथ साथ शकील रामे साहब, ये बड़े माहिर हैं और इनके आप तज्ज़िया भी सुनते रहते होंगे, माहिर मुआशियात है। वेलकम तमाम मेहमानों को। डॉक्टर साहब, अभी आपने मेरे इंट्रो में कुछ पॉइंट्स मैंने बात की है कि एक तरफ हुकूमतों के अखराजात, एक तरफ हमारी मईशत। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बजाय बेहतरी के उसके डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपका शो में बुलाने के लिए। बेसिकली इस चीज़ को हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो अगर हम बजट को देखें जो ईयर टू ईयर पेश होता है तो वो सारे डेफिसिट में होते हैं। अभी पाकिस्तान का जो 25-26 का बजट है उसकी टोटल रेवेन्यू थे 19 ट्रिलियन और जो उसके एक्सपेंडिचर थे वो थे 25 ट्रिलियन। आप अंदाज़ा करें कि आपने 6 ट्रिलियन का पहले ही एक डेफिसिट जनरेट करके बजट बनाया। अब उसमें जो आपने 14 ट्रिलियन का आपने वो उसके थ्रू रखा हुआ है, टैक्स के थ्रू जो आपको कलेक्ट होने हैं, उसमें से आप देखें कभी भी लास्ट ईयर भी आपके टारगेट नहीं पूरे हुए, तो अगर वो भी मैच नहीं होते तो 1 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा आपके लॉस में, फिर आप और लोन ले लेंगे या दूसरी चीज़। अब एक चीज़ देखें इसमें, इस 25 जो 19 आपने अर्न किया है ना, इसका 3 हेड्स हैं सिर्फ जिसमें ये ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट वन 8.2 आपने देने हैं एनएफसी वार्ड में ट्रिलियन, 8.2 ट्रिलियन आपने दे देने हैं डेट सर्विसिंग में। ये जो डेट की हम बात कर रहे हैं इतना ये बढ़ता जा रहा है, उसकी एक प्रॉब्लम ही 8.2 ट्रिलियन वो हो गए। 2.5 ट्रिलियन आपने डिफेंस में दिए थे जो कि प्लस 0.5 बाद में आपने इंक्रीज कर दिया तो 3 ट्रिलियन ये हो गए। 19 ट्रिलियन ख़त्म। अब जो भी है वो सारा लोन पे है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की थोड़ी सी सिचुएशन पे कि पाकिस्तान ने बेहतरी कहाँ की है। अभी लास्ट क्वार्टर जो इससे पहला वाला क्वार्टर था उसमें कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर जैसे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा था, हमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी कि लोगों को कुछ वेलफेयर मिलेगा एंड सो ऑन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड क्वार्टर में उसके अपोजिट बिल्कुल चीज़ होगी। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की कि वो सरप्लस में है, वो फर्स्ट क्वार्टर में सरप्लस में था और वहाँ सरप्लस था हमारा 121 मिलियन US डॉलर, और अब सेकंड क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला गया है। उसका डेफिसिट है 1.07 बिलियन US डॉलर। अंदाजा करें एक क्वार्टर में आपने सिर्फ इंपोर्ट्स को बढ़ाया। इंपोर्ट्स किस चीज़ की बढ़ी हैं? एनर्जी सेक्टर में आपने इंपोर्ट्स बढ़ा ली हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल में बढ़ा ली हैं और इससे रिलेटेड जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसमें, और उसकी वजह से हुआ क्या, इतनी तेज़ी से इंपोर्ट्स बढ़ी और आपको जो है वो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला गया। अब एक और चीज़ देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, इंपोर्ट अगर बढ़ती है तो हमें तो अपने इंडस्ट्रियल उसके लिए रॉ मटेरियल वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो तो मजबूरी है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सर। हम जब उसको इंपोर्ट करते हैं ना तो सर उसका ये है कि आपकी उसके पैरेलल एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, क्योंकि अर्निंग डॉलर में तो हमें बाहर से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। जी बिल्कुल। अब 38 बिलियन US डॉलर की जुलाई टू जनवरी आपने इंपोर्ट्स कर ली हैं और 18 बिलियन US डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स है। रिमेनिंग आपका लॉस है। अब वो कैसे पूरा करते हैं? जब ये बिल्कुल साल एंड पे चला जाएगा ना, आप 24-25 के जो बजट जो आपने टोटल ईयर है उसको अगर आप देखें तो वहां पे आपने 58 बिलियन US डॉलर की इंपोर्ट्स की हैं और 32 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। रिमेनिंग जो 26 बिलियन डॉलर है वो आपने रेमिटेंसेस से पूरा किया है जो ब्रूने मुल्क से लोग हमें भेज रहे हैं।